आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग किसी भी लीनियर ट्रांसमिशन का किसी भी आधार के सापेक्ष आव्यूह को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, माना आर क्यूब पर टी एक रैखिक संकारक है, दैट मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टी एक लीनियर ऑपरेटर है, बेसिकली लीनियर ऑपरेटर है ना। टी यहाँ पर क्या है, आर क्यूब पर लीनियर ऑपरेटर है, जो ऐसा डिफाइन है कि टी जो है x1 x2 x3 पे जब अप्लाई होता है तो आपको यहाँ पे जो आपको इमेज बनता है x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री कॉमा टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री है। तो आपको आधार यहाँ पे दिया है, आधार जो दिया है बीटा इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, जहाँ अल्फा वन की वैल्यू है वन वन वन, मतलब पहला आधार आपका वन 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 है, दूसरा आधार है यहाँ पे जीरो वन वन एंड तीसरा आधार है वन जीरो वन। तो आपको टी का आव्यूह निकालना है इस आधार के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले जो हम लोग का रैखिक संकारक दिया है दैट मीन्स टी एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और जो हमारा आधार दिया है बी इज इक्वल टू बी या बीटा बोल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा थ्री, वेयर अल्फा वन इज इक्वल टू वन वन वन, अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो वन वन एंड अल्फा थ्री इज इक्वल टू वन जीरो वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये बेसिस दिया है दैट मीन्स वन वन वन, दूसरा है जीरो वन वन और वन जीरो वन, इसके सापेक्ष हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकालेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर टी अल्फा वन दैट मीन्स क्या होगा टी वन वन। आप इसको कहाँ पर रखोगे, जो आपका ट्रांसलेशन दिया है यहाँ पर x1 के जगह में वन, x2 के जगह दैट मीन्स x1 भी वन है, x2 भी वन है, x3 भी वन है। यहाँ पे आप पुट करो, सॉल्व करो, तो आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री माइनस सिक्स वन। फिर सेम अल्फा टू के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो अल्फा टू जो हमारा सेकंड बेसिस दिया है जीरो वन वन, तो जीरो वन वन। अब आपकी x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो, x2 की वैल्यू वन, x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन। तो यहाँ पे आप वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3, जैसे यहाँ पे x1 की वैल्यू जीरो है, x2 की वैल्यू सॉरी एक्स ओके, x1 की वैल्यू जीरो है, x2 की वैल्यू वन है और x3 की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे जीरो प्लस वन दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको टू मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रखोगे x1 की जगह में जीरो, x2 की जगह में वन और x3 की जगह में भी वन, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन माइनस फोर। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस फाइव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे रख के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेकेंड बेसिस दैट मीन जीरो वन वन के रेस्पेक्ट में जो आपके ट्रांसलेशन की वैल्यू वो मिलेगी टू माइनस फाइव माइनस वन। अब हम लोग सेकेंड थर्ड जो हमारा बेसिस दिया है दैट मीन्स वन जीरो वन, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग ट्रांसलेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे x1 की वैल्यू वन, x2 की वैल्यू जीरो एंड x3 की वैल्यू वन रख के कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, टू माइनस फाइव वन। ठीक है, टू माइनस फाइव वन। अब देखो यहाँ पे हम लोग को बेसिक करना क्या होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। जो आपकी तीनों बेसिस के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेशन की वैल्यू आई है, पहली वैल्यू क्या है यहाँ पर थ्री माइनस सिक्स वन, ये पहला बेसिस के रेस्पेक्ट में है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करेंगे। आधार जैसे आपका यहाँ पे क्या दिया है, पहला आधार अल्फा वन बोलो या वन 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 बोलो, तो यहाँ पे वन 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 प्लस यहाँ पे सेकेंड आधार जो दिया आपका क्या है जीरो वन वन प्लस थर्ड आधार जो यहाँ पे दिया है वो है आपका वन जीरो वन। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड जो आपका ट्रांसफर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करेंगे ना, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कोफिशिएंट लगाएं जिसको कैलकुलेट करने से यहाँ पे आपकी वैल्यू इसको बैलेंस करनी चाहिए। ठीक है, इसको हमारी क्या होनी चाहिए, वैल्यू को बैलेंस। जैसे देखो मैं अगर हम लोग इसको डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे हमारी जैसे वैल्यू आएगी माइनस फोर, अगर रख दें यहाँ पर माइनस फोर, अब ये होगा इसको रख दें यहाँ पर माइनस टू रख दें और यहाँ पे रख दें प्लस सेवन, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे यही वैल्यू आ रही है थ्री माइनस सिक्स वन, माइनस सिक्स और वन। देखो जब यहाँ पे आप रखोगे तो ये माइनस फोर और ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सेवन, माइनस फोर प्लस सेवन आपका थ्री बन जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई सेकंड के साथ होगा तो यहाँ माइनस फोर मिलेगा, यहाँ पे माइनस फोर टू, माइनस फोर माइनस टू होगा माइनस सिक्स और ये प्लस जीरो मतलब माइनस सिक्स आ जा रहा है। अब जब माइनस फोर का मल्टीप्लाई थर्ड वाले के साथ होगा तो यहाँ माइनस फोर माइनस टू कितना होगा माइनस सिक्स प्लस सेवन वन, देखो इतना बन जा रहा है ना। सेकेंड क्या करोगे आप, सेकेंड जो ट्रांसलेशन की वैल्यू आई उसको भी आधार की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करोगे। तो सेकेंड क्या है आपका टू माइनस फाइव वन, सॉरी टू माइनस फाइव माइनस वन। तो यहाँ पे अगेन आपका आधार दिया है वन वन वन, सेकेंड आधार है जीरो वन वन
और थर्ड आधार है यहाँ पर 1 0 1। ठीक है, अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करें तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी -2 -3 और यहाँ पे +4। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो यही आ रहा है। कैसे? देखो जब आप इसका -2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ -2 होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और -2 + 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम सेकेंड वाले के साथ होगा तो ये -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा तो -2 -3 क्या होगा? -5। थर्ड वाले के साथ होगा तो ये -2 होगा एंड दिस वन इज -3 और दिस वन इज 4, तो -2 -3 होगा, -5 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -1। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले को यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करोगे तो थर्ड ट्रांसपोजिशन की वैल्यू आई है 2 5 -1, 2 सॉरी 2 -5 एंड 1 आई है। ओके, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करोगे तो आपका बेसिस है 1 1 1, देन है 0 1 1 और थर्ड बेसिस है यहाँ पे 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर -4 आएगी कोफिशिएंट, दिस वन इज -1 एंड दिस वन इज +6। इस टाइप से हमारा जो ट्रांसमिशन की वैल्यू है, तीनों बेसिस के सापेक्ष जो ट्रांसमिशन की वैल्यू है आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो हो जाएगी। तो यहाँ से देखो गुणांक का आप सबसे पहले आव्यूह निकालोगे। गुणांक का आव्यूह आपका यहाँ पे क्या बनेगा? अगर देखें तो गुणांकों का आव्यूह ना, तो गुणांकों का आव्यूह क्या है? देखो यहाँ पे पहले बेसिस का गुणांक इसमें क्या है? -4, इसमें है आपका -2 और यहाँ पर है -4। ठीक है, फिर सेकेंड बेसिस का गुणांक देखो, यहाँ पे -2 है, -3 है, -1 है, तो -2 -3 और यहाँ पे आपका -1। उसके बाद थर्ड का देखोगे तो 7 4 और क्या है? 6, 7 4 6। आपको क्या निकालना था? ट्रांसलेशन टी का आधार बी के सापेक्ष आव्यूह, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन टी का आप बी के सापेक्ष आव्यूह जो निकालेंगे तो क्या बनेगा? इस गुणांक आव्यूह का परिवर्त, मतलब गुणांक आव्यूह को आप ट्रांसपोज निकालोगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 -4 -2 7। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो, तो -2 -3 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -4 -1 और 6, तो ये होगा हम लोग का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। यही आपको आंसर चाहिए, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस गुणांक की वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन होता है हमारा इसी गुणांक को, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करने के लिए आपको गुणांक क्या क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ट्रांसलेशन की वैल्यू के लिए चलेंगे कि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर शो करे तो आपको कोफिशिएंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो टी अल्फा 1 के लिए जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर माना कि जो गुणांक है, गुणांक को हम लोग क्या बोल दिए? A1 A2 और A3। जो हम लोग यहाँ पे गुणांक फाइंड आउट करेंगे A1 A2 A3 बोल दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टी अल्फा 1 को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करेंगे। तो टी अल्फा 1 इज इक्वल टू आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो होना चाहिए, तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 2। और टी अल्फा 1 जो है आपको ट्रांसलेशन की वैल्यू क्या है पहले बेसिस के रेस्पेक्ट में? 3 -6 और क्या है यहाँ पर? 1। 3 -6 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 -6 1। A1 लिखे पहला बेसिस प्लस A2 अल्फा 2 की वैल्यू प्लस A3 अल्फा 3 की वैल्यू। यहाँ से आप इक्वेशन जनरेट करोगे। कैसे इक्वेशन जनरेट करोगे? तो देखो 3 -6 1 हो जाएगा, A1 जाएगा अंदर तो A1 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 हो जाएगा, A2 जाएगा तो 0 A2 A2 हो जाएगा, A3 जाएगा तो A3 0 A3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3 -6 1 और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे A1 प्लस A3 मिलेगा, क्योंकि A2 तो 0 है यहाँ पे, सॉरी A1 इसका पहला एलिमेंट, इसका 0 है और इसका A3। फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करोगे तो A1 प्लस A3 मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट को ऐड करोगे तो A1 प्लस A2 प्लस 0 मिल जाएगा और थर्ड एलिमेंट को ऐड करोगे तो A1 प्लस A2 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पर? A3। इक्वेशन कंपेयर करोगे तो A1 प्लस A3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, A1 प्लस A2 की वैल्यू -6 आ जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 3 और क्या होगा? 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको A1 A2 A3 की वैल्यू चाहिए, आप तीन इक्वेशन यहाँ पे एज्यूम कर लियो। तो हम लोग क्या किए? फर्स्ट इक्वेशन दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में गए। तो समीकरण नंबर 2 और 4 से, समीकरण नंबर 4 से देखिए कि A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। अगर यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से A1 प्लस A3 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। A1 प्लस A3 की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 रखे, A2 को सेम लिखे, इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर? 1। सॉरी यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1। ओके,
अब जब आप 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो a2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी -2। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल गई a2 की वैल्यू। सिमिलरली आप जाओगे नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हम लोग देखो इसको सॉल्व किए 3 और 4 को, तो यहाँ से a1 प्लस a2 की वैल्यू पता है, इसमें रख देंगे तो आपको a3 मिल जाएगा। तो हम लोग फिर अगेन गया समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 था आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से समीकरण नंबर 3 से वैल्यू रख दिए हैं और समीकरण नंबर 3 में देखो a1 प्लस a2 की वैल्यू क्या है -6। तो यहाँ पे हम लोग a1 प्लस a2 के जगह -6 लगे, a3 को सेम 1, -6 को राइट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 और 1 प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी 7, a3 की वैल्यू। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, a2 की वैल्यू निकाल ली, a3 a1 चाहिए, a1 कहाँ से मिल सकता है, a1 आपको एक तो यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में ही गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखे a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 3 और आपको यहाँ पे a3 की वैल्यू पता है, a3 की वैल्यू क्या है 7। तो a1 को सेम लिखे, a3 की वैल्यू 7 लिखे इक्वल टू 3। अब कैलकुलेट किए तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल गई a1 की 4 मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पहला जो ट्रांसलेशन की वैल्यू थी और पहला ट्रांसलेशन की वैल्यू दैट मीन्स टी अल्फा 1 और टी अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई थी आपकी यही वाली टी अल्फा 1 की वैल्यू जो थी 3 माइनस 6 1, इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या लिखे हैं a1 1 1 1 a2 1 1 मतलब 0 1 1 सेकेंड बेसिस और a3 इतना। तो अब a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसलेशन की वैल्यू जो थी उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं टी अल्फा 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 1 क्या था a1 फर्स्ट बेसिस प्लस a2 सेकेंड बेसिस a3 थर्ड बेसिस। अभी हम लोग यहाँ पे a1 a2 a3 की वैल्यू निकाले हैं, इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेकेंड ट्रांसलेशन की वैल्यू को सेम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा टी अल्फा 2 इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 और इसके लिए a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा टी अल्फा 2 जिसकी वैल्यू आई है आपकी 2 माइनस 5 माइनस 1। देखिए तो यहाँ पर हमारी सेकेंड ट्रांसलेशन की वैल्यू 2 माइनस 5 माइनस 1। ओके, 2 माइनस 5 माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखे 2 माइनस 5 माइनस 1, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो किए तो a1 इतना a2 इतना और a3 इतना। तो यहाँ पे क्या किया आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इतना बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनेगा a1 प्लस a3 इक्वल टू 2, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस 5 और a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और a1 a2 a3 की वैल्यू निकालोगे। जब आप यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a2 की वैल्यू आ गई -3 और a3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। सिमिलरली सॉल्व करना है ना, और यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ गई 2 -2 सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ट्रांसलेशन की वैल्यू थी दैट मीन टी अल्फा 2 की वैल्यू जिसकी वैल्यू थी 2 माइनस 5 माइनस 1, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या लिखे थे a1 अल्फा 1 मतलब फर्स्ट बेसिस, a2 सेकेंड बेसिस और a3 थर्ड बेसिस। यहाँ पे a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू a3 की वैल्यू रखी, इसको इक्वेशन बी बोल दिए। आपका सेकंड ट्रांसलेशन भी वह निकल गया। अब थर्ड ट्रांसलेशन की वैल्यू को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करेंगे और थर्ड ट्रांसलेशन जो है आपका टी अल्फा 3 है जिसकी वैल्यू है 2 माइनस 5 माइनस 1, जिसको हम लोग लिखेंगे a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। दैट मीन्स क्या होगा 2 माइनस 5 और यहाँ पे होगा 1 होगा ना, एक गलती से नेगेटिव लिखा गया था जिसको मैं पॉजिटिव कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 1 लिखना है, पॉजिटिव साइन नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको शो करोगे तो अगेन वही है ऊपर जो हम लोग सॉल्व किए थे। राइट साइड तो आपका इक्वेशन सेम बनेगा क्योंकि बेसिस तीनों के लिए सेम है, तो यही बनेगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दिए है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखे तो इक्वेशन आपका इतना बना। ठीक है, अगेन कंपेयर करोगे तो वही होगा, बस a1 a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और a1 प्लस a2 की वैल्यू हो जाएगी -5 और a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे +1। ओके, सेम सॉल्व करोगे आप। इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पे 8 9 10 माने हैं और इसके लिए जब हम लोग सॉल्व किए तो a1 की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे -4, a2 की वैल्यू -1 और a3 की वैल्यू क्या है 6। अब इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो किए तो टी अल्फा 3 इज इक्वल टू जो आपकी ट्रांसलेशन की वैल्यू थी इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिए हैं। ओके, और जब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो किए तो आप ए बी सी को जो तीनों को आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो किए उसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं ताकि हम लोग को मैट्रिक्स ईजी से बन जाए। तो देखो पहला जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, पहला ट्रांसलेशन था 3 माइनस 6 माइनस 1 जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन इतना बना, सेकेंड वाले का इतना बना और थर्ड वाले का इतना बना। ठीक है, अब हम लोग इसके गुणांक का आव्यूह निकालेंगे और गुणांक का जो परिवर्त आव्यूह होगा उस वही आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। तो गुणांक का आव्यूह क्या बनेगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में -4 -2 -4, सेकेंड कॉलम में -2 -3 -1, ओके, और थर्ड कॉलम में 7 4 6, तो 7 4 6। तो अतः
आधार बी के सापेक्ष टी का अवयव, आधार बी के सापेक्ष टी का अवयव क्या बनेगा यहाँ पे -4 -2 7, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो भी आपका गुणांक अवयव मिलता है उसका परिवर्त जो होता है वही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होता है। तो -4 -2 +7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में किए तो -2 -3 4 हो गया, और थर्ड रो को किए तो -4 -1 और क्या हो गया 6। ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। तो इस टाइप से हमारा किसी भी ट्रांसलेशन का जो मैट्रिक्स है हम लोग किसी भी बेसिस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। ओके।